सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए ई कॉमर्स की बड़ी कंपनियां अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज और मीशो के विरुद्ध आदेश पारित किया है। ये आदेश क्यों पारित किया गया है, तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे ये बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के नियम 138 के तहत किसी भी प्रकार के 4 व्हीलर से ऊपर जितने भी प्रकार की गाड़ियां हैं उनमें सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य बनाया गया है। ये सीट बेल्ट ड्राइवर के साथ साथ गाड़ी में सवार अन्य पैसेंजर को भी लगाना आवश्यक है। लेकिन कुछ ड्राइवर गाड़ी की स्टीयरिंग तो संभाल लेते हैं, लेकिन सीट बेल्ट लगाना उनको पसंद नहीं है। शहरों में तो अधिकतर लोग इसकी सख्ती से पालन करते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी शहर के बाहर निकलते हैं, हाईवे पर पहुंचते हैं, वैसे ही वो सीट बेल्ट हटा देते हैं। आजकल गाड़ियों में अगर आप गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जैसे चलने को तैयार हो और सीट बेल्ट की क्लिप को नियत स्थान पर नहीं लगाते हैं, वैसे ही बीप की ध्वनि लगातार सुनाई देनी शुरू हो जाती है। इस बीप को रोकने के लिए कार के एक्सेसरीज बनाने वाली कंपनी कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स का निर्माण किया है, जो सीट बेल्ट के क्लिप वाले स्थान पर लगाकर उसके बीप की ध्वनि को रोका जा सकता है। इसका प्रयोग कर बिना बेल्ट लगाए हुए ड्राइवर गाड़ी चला सकता है, लेकिन क्या ये एक सुरक्षित तरीका है? इसी कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप को उत्पादक कंपनियों द्वारा इन ई कॉमर्स साइट के द्वारा ऑनलाइन बेचा जा रहा था। यह क्लिप सीट बेल्ट न पहनने पर अलार्म बीप को रोककर उपभोक्ता के जीवन और सुरक्षा के साथ समझौता करती है। ऐसी वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री जो सीट बेल्ट न पहनने पर अलार्म बीप को रोककर यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करती है, वो उपभोक्ताओं के जीवन और सुरक्षा के लिए भी असुरक्षित और खतरनाक हो सकती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की खुलेआम बिक्री के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया और दोषी विक्रेताओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक एडवाइजरी जारी किया गया है। यह कहना जरूरी है कि कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप का उपयोग मोटर बीमा पॉलिसियों के मामले में दावा राशि मांगने वाले उपभोक्ताओं के लिए अवरोध पैदा कर सकती हैं। इससे बीमा कंपनी ऐसी क्लिप का उपयोग करने के लिए दावेदारों की लापरवाही का हवाला देते हुए दावे का भुगतान करने से इनकार कर सकती हैं। दूसरी ओर सीट बेल्ट का उपयोग एक रोकथाम के रूप में कार्य करता है, जो कि एयर बैग को उचित गद्दी उपलब्ध कराता है और यात्रियों को पूरी ताकत से झटका नहीं लगता। यह टक्कर होने के मामले में सुरक्षा कवच के रूप में भी काम करता है। कार्रवाई के दौरान यह भी पता चला कि कुछ विक्रेता इन क्लिप को बोतल या ओपनर या सिगरेट लाइटर आदि की आड़ में छिपाकर बेच रहे थे। वर्तमान मामलों में की गई कार्रवाई में इस बात को भी महत्व दिया गया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सीट बेल्ट न लगाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में 16,000 से अधिक व्यक्ति मारे गए, जिनमें से 8,438 चालक थे और शेष 7,959 यात्री थे। इसके अलावा लगभग 39,231 व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से 16,416 चालक थे और 22,418 यात्री थे। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 18 से 45 आयु वर्ग के युवा वयस्कों की संख्या सड़क दुर्घटना के मामले में मारे गए व्यक्तियों में 1/3 से अधिक है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने देश के कोने कोने में उपभोक्ताओं के वर्ग के अधिकारों को प्रोत्साहन देने और उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। इस बारे में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने मुख्य सचिवों और जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है कि जीवन की हानि या उपभोक्ताओं को गंभीर चोट से बचाने के लिए कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप के विनिर्माण या बिक्री के विरुद्ध कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने उपभोक्ताओं के मूल्यवान जीवन की रक्षा के लिए कार्रवाई की गई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया है। धन्यवाद।